हाय हाय गाइस, गाइस। आई एम द पाकिस्तानी फैमिली इलेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद मेरा होंगे। नाम आजाद है। रहना जी। तो यार भारतीय मुस्लिम सना अली ने इसरो में सेलेक्ट होकर पाकिस्तान की बजाई बैंड। अच्छा, हाँ, इसरो में हुई है मुझे इसरो में मुस्लिम लड़की सना अली मुझे तो जिसका यकीन नाम नहीं आ रहा भैया। मतलब यार इसरो के अंदर टू बी ऑनेस्ट एक स्पेस एजेंसी। हाँ, स्पेशल ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। अभी पिछले हाँ दिनों ना। फाइटर जेट की पायलट भी बनी है। हाँ ना। मुस्लिम ही थी वो, और वो पहली हाँ, भारतीय पहली बार मुस्लिम हुई। थी। और भाई ये पूरी दुनिया के अंदर इसकी चर्चा हुई है। अब इसरो के अंदर ये क्या काम हुआ है, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। लड़की है, बड़ी हो रही है, इसकी शादी करवा दो। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? ये सवाल न जाने कितनी ये लड़कियों लोग के माँ मोहब्बत बाप करते से हैं ना। सोसाइटी के कुछ लोग कहते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस लड़की की कहानी के बारे में बता रहे हैं ना, उसके माँ बाप ने इन लोगों की दकियानूसी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो लड़की एक मध्य वर्गीय परिवार से आती है, पिता ड्राइवर है और बेटी का सिलेक्शन स्पेस सेंटर इसरो में हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की विदिशा की रहने वाली सना अली की। आपको बता दें कि सना अली का सिलेक्शन सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो के लिए हुआ है। और वो जल्द ही टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन पर ज्वाइन करेंगे। अपने सिलेक्शन के बारे में और लड़कियों की पढ़ाई को लेकर सना ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मेरा सिलेक्शन इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ है और मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं सब लड़कियों को स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपको पढ़ाई ज़रूर करो और बहुत अच्छी पढ़ाई करो और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो वहाँ तक जाने के लिए जितनी मेहनत लगे उतनी मेहनत करो, चाहे कितनी ही बार फेलियर आपके हाथ लगे, लेकिन अगर उस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो फिर ज़रूर एक दिन कामयाबी हासिल होगी। सना अपने परिवार के साथ विदिशा के एक मोहल्ले में रहती है, लेकिन सना के लिए सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके पिता साजिद अली एक ड्राइवर है। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण पढ़ाई के लिए सना को काफी संघर्ष करना पड़ा। इनफैक्ट अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए ना माता पिता ने गहने तक गिरवी रखवा दिए थे। बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट रही सना ने एसटीआई कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। सना ने यहाँ से एमटेक भी किया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण पढ़ाई के लिए उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष हर मोमेंट पे करना पड़ा। सना के पिता साजिद एसटीआई में ड्राइवर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बतौर लैब असिस्टेंट का भी काम किया है और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए लोन दिया। इस दौरान परिवार को कई बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन सना के पिता ने कभी भी बेटी की पढ़ाई में ना पैसों की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बेटी की पढ़ाई पूरी करवाई। लेकिन सना की पढ़ाई के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी माँ को गहने गिरवी रखने पड़े। अपना खर्च निकालने के लिए सना पढ़ाई के दौरान ट्यूशन भी पढ़ाती थी, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी। सना की सफलता पर आज पूरे देश को गर्व है, लेकिन सना के साथ साथ ये श्रेय सना के पेरेंट्स को भी जाता है, जिन्होंने लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होने के बाद सना की शादी ग्वालियर के इंजीनियर अकरम से हुई है। शादी के बाद सना अपनी तैयारियों में जुटी रही। ससुराल की तरफ से भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सना को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा, आप जैसी लाडलियां मध्य प्रदेश को गौरवान्वित और बेटियों के सामर्थ्य को प्रकट कर रही हैं। आपके सुखद, सफल और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सना ने अपने पिता का सपना साकार किया और आज सना पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को वाकया वीडियो खत्म यार। मतलब कि इसरो के अंदर इसका सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट टेक्नीशियन या इसी तरह का कोई पोस्ट। और ये जिस तरह इन्होंने पोस्ट का नाम लिखा, काफी बड़ा ये इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग। हाँ, कोई मतलब छोटी मोटी पोस्ट नहीं, बहुत बड़ी पोस्ट है। मैं कहता हूँ कि इसके माँ बाप ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए और कर्ज लिया, लोन लिया और इसको पढ़ाया, लेकिन भारत ने उसका फल इसकी मेहनत का इनको दिया और उसको सेलेक्ट किया इसरो के अंदर, क्योंकि वो इस चीज की हकदार थी। बिल्कुल वजह कोई शक नहीं। उसकी शादी भी हो गई और उसके हस्बैंड ने भी और ससुराल ने भरपूर मदद की, बिल्कुल साथ दिया, करो तो पीछे मुड़ के नहीं देखो वही ना। और भाई पूरे भारत ने, भारतीय सरकार ने साथ दिया, उन्होंने सेलेक्ट किया। उन्होंने ये नहीं देखा हिंदू मुसलमान इधर हमारे पाकिस्तान की तरह। वहाँ पे एक इंसान की टैलेंट की कदर है, ना कि वो उधर धर्म जाति देखा जाता है।
एक मुसलमान में टैलेंट था ना, इस लड़की में टैलेंट था तब भी पहुंची है बिल्कुल, और इंडिया ने भी साथ दिया, वही भरपूर ना, बार चढ़ हमारे यहाँ अगर हिंदू कोई ऐसा वैसा करके दिखाता, मैं कहता हूँ मैं भी, मेरा अगर तुम लोग ये दाढ़ी कटवा देते, और मेरे भाई क्या बात कर रहे हो मेरी तुम लोग यार। दाढ़ी कटवा दो अगर वो इस तरह यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए। हो इधर तो मैं क्या बोलूं, मैं अल्फाज मुझे नहीं निकालना चाहता, सुबह सुबह घटाया मैं वही अच्छी ना बात है। कि भाई यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारी कोई गुलाटी का ख्याल रखा जाता है इंडिया में, ये ख्याल है, ये ख्याल है। देखो इसरो तक पहुंची है लड़की, वो भी इंडियन, वो भी मुसलमान। वही ना, कोई हिंदू भी बंदा बोले तो समझ में आती है, चलो उसको सपोर्ट किया, मुसलमान को सपोर्ट किया उन्होंने। यार बात ऐसी है ना, ये वहाँ पे सारे एक ही है, ये हमारे ज़हनों में है ना, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई वहाँ पे हिंदू बहुत ज्यादा है तो मुसलमानों की कोई नहीं ये है। मुसलमानों के मुंह पे वहाँ पे मुसलमान हिंदू में ये बात नहीं है, उधर वो कहते तू इंसान है, तू भारतीय है, सबसे पहली और बात। पाकिस्तानी तू कौन है, वो कहते मैं इंडियन हूँ, बात ही खत्म हो जाती है। और पाकिस्तानी मीडिया आए ना टीवी पे, आए ना आगे ना मुसलमान लड़की के बहुत अच्छा हुआ है, इंडिया को ने बहुत अच्छा किया है, नहीं बोले ना, जरा से कुछ होती है थे आ जाते हैं, फाइल ले गए थे, ये हो गए थे, वो हो गए थे, मुसलमान थे, कश्मीर थे, ये वो, इस पे भी बोलना चाहिए, इस पे नहीं बोलेंगे ना। पायलट बनी है पहली इंडियन लड़की, वो भी मुसलमान, वो उसको भी पिछले सानिया मिर्जा, और वो ये देखो अब सना अली ये बनी है इसरो में असिस्टेंट। कौन कहता है मुसलमानों पे जुल्म होता है इंडिया में? कौन कहता है? ये पाकिस्तानी भाई, ये जो घोंचू दिमाग के लोग हैं, गद्दे दिमाग के, खोते दिमाग के, वही ना, इतने गधे दिमाग के ये लोग हैं कि अब देखो, अब इनको ये चीज बताएंगे, बोलेंगे इंडिया की साजिश है लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, साजिश है, ये इस तरह बोले। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रही हैं तो बहन जो साजिश है, पायलट बनना आसान है, पायलट बनी है तो वो साजिश है, उसके हाथ में अरबों रुपए का जहाज दे दिया, अरबों रुपए का जहाज दे दिया। ये इसरो बड़ी कंपनी है, दुनिया की वर्ल्ड क्लास कंपनी है इसरो, असिस्टेंट टेक्नीशियन की इसको पोस्ट दे दी। और यार ये सिर्फ हमारे देश के अंदर है, टू बी आप कहते हो ना ये हमारे यहाँ नॉर्मल, हमारे लिए ये चीज नॉर्मल नहीं, क्योंकि हम यार देखो इस ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी है ज्यादा, मुस्लिम्स, ठीक है ना, और हमारे बचपन से दिमागों में मीडिया के थ्रू डाला गया है कि भाई मुसलमानों पे उधर जुल्म होता है। जब हम ऐसी चीजें देखते हैं तो हम लोग हिल जाते हैं कि भाई देखो हमें क्या बताया गया था बचपन से और वहां भी चल क्या रहा है। वाकया वजह मैं भी पहले ऐसे ही था, आगे भी पहले भी बात क्या है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ऐसी बातें आती थी, भाई हिंदू बहुत मुसलमानों पे जुल्म करते हो तो मुसलमानों को आगे नहीं निकलने देते। मैं कहता हूँ कि हिंदुओं से ज्यादा प्यार करने वाला ना इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, उनके जितने संस्कार, देखो बात करनी चाहिए, हमारे धर्म के अंदर भी बहुत प्यार करना। अगर तुम उनसे हाथ में लाओगे ना हाथ, वो तुम्हें बिल्कुल गले लगाएंगे। बात ऐसी, हमारे धर्म के अंदर भी प्यार करना सिखाया गया, लेकिन आजकल हमारे धर्म के लोग ना खराब हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज वो खराब है। लेकिन वही बात आती है कि भाई देखो भारत के अंदर क्या चल रहा है। भारत के अंदर यार बहुत, मैं तो बोलता हूँ बहुत तरक्की है, भारतीय हर बंदे को मौका मिलता है कि आगे आए, उसमें टैलेंट। बिल्कुल भारत अपने धर्म को फॉलो करता है और इनके धर्म के अंदर ये बात है कि तमाम जितनी भी जाति है उनको एक समान रखो। बिल्कुल भारत रखता है, तभी कमाल है ना, तभी आगे आ रहे हैं। बिल्कुल आज ये देखो फल मिल, बिल्कुल बिल्कुल इसको देखो भारत ने फल दिया। मैं कहता हूँ भारतीयों को सैल्यूट है जो ऐसा काम। मोदी जी का विजन भी यही है, सबको एक समान। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो, इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, तो बाय।